ये भी कहा है कि अपने देश का जो काला धन विदेशों में जमा है तो उसको अपने देश में वापस लाया जाएगा, और वापस लाने के बाद तो देश के अंदर जो गरीब लोग हैं तो हर गरीब परिवार के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये भी बड़ा प्रचार चुनाव के दौरान हुआ था, लेकिन ये भी हमें कोई धरातल पे इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ ही ये सरकार अपने मूल मंत्र व मूल नीति अर्थात सबका साथ व सबका विकास की भी आए दिन काफी बढ़ चढ़ कर बातें करती रहती है, जबकि इस मामले में हर स्तर पर तो सबसे ज्यादा खराब हालत इस समय हमें यहाँ पूरे देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की ही हमें नजर आती है। और खास तौर से इस बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में जो SC ST OBC वर्गों के लोगों को जो भारतीय संविधान में शिक्षा, सरकारी नौकरियों व राजनीति आदि में तो जो इनको आरक्षण की सुविधा दी थी, तो वो आरक्षण भी अब वर्तमान केंद्र की सरकार में इस सरकार ने कुछ इस किस्म के वो ज्यादातर फैसले ले रही है, जिसकी वजह से इनका ये आरक्षण भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और क्यों खत्म होता है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी यदि ये पार्टी, वैसे मुझे लगता नहीं है कि आगे पावर में आ गई, यदि आगे पावर में आ गई तो इन वर्गों का रिजर्वेशन ही पूरे तौर से खत्म हो जाएगा। और मैं ऐसी बात क्यों कह रही हूँ कि कम हो रहा है, जब कम होगा तो एक दिन खत्म हो जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वर्तमान केंद्र की सरकार ने सत्ता में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सत्ता में आते ही तो यहाँ पर ज्यादातर तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का इन्होंने काम किया। तो जो केंद्र सरकार के खास तौर से जो विभिन्न जो मंत्रालय हैं और जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, जो महत्वपूर्ण और बड़े बड़े मंत्रालय हैं, उनके बड़े बड़े काम प्राइवेट सेक्टर को देने का जो केंद्र की सरकार ने फैसला लिया है, तो इससे हमारे लोगों को खास तौर से वीकर सेक्शन को SC ST OBC के लोगों को बड़ा भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इन वर्गों के लोगों को रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। हम कोई आप लोग बड़े बड़े कार्य प्राइवेट सेक्टर को दें, हमारी पार्टी को इसके खिलाफ नहीं है, आप दीजिए, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर को बड़े बड़े कार्य देने से पहले इन वर्गों को जो आरक्षण मिल रहा था, क्योंकि जब आप प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे, इधर आरक्षण नहीं है, तो फिर इन लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े कार्य देना चाहते हैं तो इससे पहले आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर में इन वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करनी होगी, जो इस सरकार के द्वारा नहीं की गई है। इसलिए मैंने ये कहा है कि यदि इसी तरीके से सरकार का प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिलता रहे, सरकार के द्वारा प्राइवेट सेक्टर के जरिए सरकारी कार्य बड़े पैमाने पर दिए जाते रहे, तो इन वर्गों का आरक्षण ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, नाम मात्र के लिए रह जाएगा। और इसके अलावा मुझे ये मालूम है, आप पूरा सदन इस बात से अवगत है कि आए दिन ये संविधान में संशोधन को लेकर खास तौर से SC ST में जो और जातियां जुड़ना चाहती हैं, तो वो आए दिन पिछले सत्र में भी एक बिल आया था, इस सत्र में भी अभी एक बिल आया था कि कुछ राज्यों में ऐसी जातियां जो SC ST की सूची में शामिल नहीं हुई हैं, तो उनको इसमें शामिल किया जाए। सरकार उनको शामिल कर रही है, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन उनको शामिल करते समय तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि आप बड़े पैमाने पर अन्य जातियों को SC ST की सूची में शामिल तो कर रहे हैं, लेकिन इनका आरक्षण का कोटा नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इससे तो जो SC ST के लोगों को अभी तक फायदा मिल रहा था, वो भी बहुत कम फायदा मिलेगा। इसके अलावा जैसे उत्तर प्रदेश का ही आप लोग मामला लीजिए, तो वहां से 16 जातियों का, अति पिछड़े वर्ग की 16 जातियों का प्रतिवेदन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया हुआ है कि उनको SC ST में शामिल किया जाए। हमारी सरकार ने भेजा था प्रतिवेदन, लेकिन इस शर्त के साथ भेजा था कि उत्तर प्रदेश की जो 16 OBC की जातियां हैं,
तो केंद्र की सरकार इनको SC/ST की सूची में शामिल करे, लेकिन इस शर्त के साथ कि जब इन 16 जातियों को SC/ST की सूची में शामिल किया जाता है तो उसी अनुपात में SC/ST का आरक्षण का कोटा भी बढ़ना चाहिए, वरना इन वर्गों को बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। इसके साथ ही जब आरक्षण की बात आती है तो पदोन्नति में आरक्षण का मामला है। पिछली सरकार के समय में ये मामला काफी गरमाया था और बहुत हमारी पार्टी को संघर्ष करना पड़ा, तो तब ये पदोन्नति में आरक्षण को लेकर तो ये जो मामला जब सब इधर आया राज्यसभा के अंदर, लोकसभा में भी गया, तो राज्यसभा में तो ये बिल पास हो गया था, ये अमेंडमेंट बिल पास हो गया था, संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ा इसको लेकर, लेकिन लोकसभा के अंदर ये मामला अभी तक भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो हमारी केंद्र की सरकार से ये कहना है कि पदोन्नति में आरक्षण का मामला जो राज्यसभा में पास हो चुका था, लोकसभा में पेंडिंग में पड़ा है, इसको भी पास कराना चाहिए। और इसके अलावा मेरा इसके साथ साथ ये भी कहना है, SC/ST के आरक्षण के मामले में आए दिन कभी केंद्र की सरकार में, कभी राज्यों की सरकारों द्वारा इनके आरक्षण को लेकर हमेशा छेड़छानी की जाती रहती है और जिससे इनका आरक्षण निष्प्रभावी बन जाए। इसलिए मेरा केंद्र की सरकार से ये कहना है कि SC/ST का आरक्षण निष्प्रभावी ना बने तो इसको भारतीय संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए, ताकि इन लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ मिलता रहे। आरक्षण के मामले में मैं खास तौर से ये भी कहना चाहूंगी SC/ST OBC वर्गों के साथ साथ कि जो अपर कास्ट में से जो गरीब लोग हैं या धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खास तौर से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो इन लोगों की भी लंबे अरसे से ये मांग रही है कि इनको भी शिक्षा, सरकारी नौकरियों में इनको भी आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। हमारी पार्टी ये चाहती है अपर कास्ट में से जो गरीब लोग हैं और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको भी आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र की सरकार यही कहेगी कि हम तो देने के लिए तैयार है, लेकिन संविधान की बाध्यता है, हम 50% से ऊपर हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते, इतना ऑलरेडी मिल रहा है। लेकिन केंद्र की सरकार से मेरा ये कहना है कि आप 50% से ऊपर रिजर्वेशन दे सकते हैं, बशर्ते यदि संविधान में आप संशोधन करें, तो आप इस दिशा में भी केंद्र की सरकार सोच सकती है। और इतना ही नहीं, जो SC/ST जो OBC वर्गों के लोग हैं, तो इनका जिंदगी के हर पहलू में जिनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, तो आजादी के बाद से लेकर अब तक ना पूर्व की सरकारों में ना वर्तमान सरकारों में तो इनको आगे बढ़ने का जितना मौका मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों को भी आदर सम्मान देने के मामले में इस सरकार में भी वर्तमान बीजेपी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार चल रही है, इस सरकार में भी इनके साथ पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है इनके संत और गुरुओं और महापुरुषों के मामले में। और मैं ये इस बारे में ये कहना चाहती हूँ कि जब अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले तो जब भारत रत्न की उपाधि देने की बात आई, तो हमारी पार्टी ने रिक्वेस्ट किया था केंद्र की सरकार से कि हमने ये कहा था, मैंने मीडिया के माध्यम से भी कहा और आप लोग के जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे भी ये कहा था कि आप जो भारत रत्न की उपाधि देने का जहाँ तक मामला है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप एक जाति के चाहे 2 लोगों को दो, 3 लोगों को दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जो दलित और जो पिछड़े वर्ग के संत, गुरु और महापुरुष हैं, तो उनको भी आदर, उनके महापुरुषों को भी आदर सम्मान मिलना चाहिए। तो और हमने ये कहा था कि मान्यवर कांशीराम जी, जिन्होंने पूरी जिंदगी इस देश में वीकर सेक्शन के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए लगी है, तो हमने कहा इनको भी भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। हालांकि पिछली सरकार थी, जब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही थी, तो हमने उस समय भी कहा था, उस समय भी यूपीए की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। वर्तमान में NDA की सरकार चल रही है, हमने आपसे भी रिक्वेस्ट किया था कि मान्यवर श्री कांशीराम जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना चाहिए, उनको नहीं किया गया। महात्मा ज्योतिराव फुले जो पिछड़े वर्ग से
से ताल्लुक रखते थे, महाराष्ट्र से के वो रहने वाले थे। उन्होंने इस देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत काम किया, लेकिन उनको भी आदर सम्मान देने के मामले में पक्षपात वाला रवैया अपनाया जा रहा है। इसके साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिल्ली के अलीपुर रोड पर जो उनका अपना सरकारी बंगला था, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन जब उनका देहांत हुआ था तो उसी बंगले में हुआ था। तो जबकि उस बंगले को पूर्व में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो यूपीए की सरकार वर्षों तक रही, इनकी ये जिम्मेवारी बनती थी। यूपीए से पहले आप लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में रहे, आपकी जिम्मेवारी बनती थी कि इस बंगले को संग्रहालय या स्मारक के रूप में इसको परिवर्तित करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। अब हम वर्तमान बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है, हम इनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बंगले को तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में संग्रहालय या स्मारक के रूप में सम्मानित करना चाहिए, इनको परिवर्तित करना चाहिए और इनको आदर सम्मान इनको बराबर मिलना चाहिए। इसके साथ साथ धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बुद्धिस्ट आदि सभी समुदाय के लोगों की तो इस सरकार में विकास होने की बात तो बहुत दूर रही, बल्कि ये लोग अब इस सरकार में अपने आप को सुरक्षित तक भी महसूस नहीं कर रहे हैं। और साथ ही इस सरकार के समय में अब यहाँ आए दिन हिंदुत्व के नाम पर किसी न किसी मुद्दे को लेकर देश में सांप्रदायिक तनाव बना रहता है, जिसे गंभीरता से लेते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति तक ने भी ये कहा है कि धर्म के नाम पर देश नहीं बंटना चाहिए। ये किसी से छिपा नहीं है और ये सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इनके अलावा इस सरकार में विकास व उत्थान यहाँ आम जनता का नहीं, वर्तमान सरकार में विकास व उत्थान यहाँ आम जनता का नहीं, बल्कि देश में उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्नासेठों का ही हो रहा है, जिनके धन व बल के सहयोग से ये पार्टी केंद्र की सत्ता पर आसीन हुई है। ये सच्चाई है, कड़वा थोड़ा सच्चाई थोड़ी